आज का टॉपिक है मैथ्स स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे। अब वो फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे यूज करेंगे हम वो इस एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है अपने को, फाइंड 64 रेज़ टू 1/2। तो यहाँ पे 64 का पावर क्या है 1/2। अब अपने को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले जो 64 है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 8 into 8 raised to 1/2। yes or no? 64 can be written as 8 into 8 raised to 1/2। तो 8 into 8 तो that will be 8 the square raised to 1/2। क्या हो जाएगा ये 8 the square raised to 1/2। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो 8 का पावर क्या है 2 और 2 का पावर क्या है 1/2, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है पावर ऑफ पावर। सो दैट विल बी 8 raised to 2 into 1/2। तो यहाँ पे 2 और 2 कट, तो बचा क्या बेटा 8 raised to 1। 8 raised to 1 यानी क्या हो जाएगा 8 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। सेकंड नंबर देखो 32 raised to 1/5। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले 2 into 2 into 2 into 2 into 2 whole raised to 1/5। देखो कैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। मतलब अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 32 आता है। तो मैंने 32 के प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 into 2 into 2 into 2 raised to 1/5। तो यहाँ पे 2 कितना काउंट करो 1 2 3 4 5। सो दैट विल बी 2 raised to 5 whole raised to 1/5। अब बेस सेम है, सॉरी यहाँ पे 2 raised to 5 और यहाँ पे क्या 1/5। तो 2 का पावर है 5 और 5 का पावर है 1/5। सो इसको लिखेंगे 2 raised to 5 into 1/5। तो 5 5 कट, सो दैट विल बी 2 raised to 1। तो 2 raised to 1 यानी क्या होगा ये हमारा 2। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, थर्ड में हमको क्या दिया है 125 raised to 1/3। तो 125 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 into 5 into 5 raised to 1/3। क्या लिखा है इसको हमने 5 into 5 into 5 raised to 1/, मतलब 5 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 125 आता है। अब जो 5 है तो 5 को मैं क्या लिखूंगा 5 the cube raised to 1/3। अब 5 का पावर 3 और 3 का पावर 1/3, तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 raised to 3 into 1/3। तो 3 3 कट 5 raised to 1। सो 5 विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। अब देखो 2 में पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है 9 raised to 3/2। तो सबसे पहले जो 9 है तो 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 into 3 raised to 3/2। तो 3 3 जा 9। अब 2 बार 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 the square raised to 3/2। अब 3 का पावर क्या है 2 और 2 का पावर क्या है 3/2, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है पावर ऑफ पावर, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो दैट विल बी 3 raised to 2 into 3/2। तो 2 2 कट, बचा क्या 3 raised to 3। अब 3 raised to 3 मतलब यहाँ पे 3 को कितने बार 3 बार 3 into 3 into 3। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 raised to 2/5। तो एज यूजुअल 32, तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 raised to 2/5। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 32 आता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 raised to 5 whole raised to 2/5। अब दोनों का बेस सेम है, सॉरी यहाँ पे 2 का पावर है 5 और 5 का पावर है 2/5 बराबर। तो यहाँ पे सेम 2 raised to 5 into 2/5 बराबर। अब 5 5 कट, बचा क्या 2 the square। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2। तो 2 2 जा 4। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 raised to 3/4। तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 raised to 3/4। मतलब मैं 16 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा 4 बार। कितना 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा 4 बार। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 6। यहाँ पे कितने 2 जा 1 2 3 और 4। तो इसको हम लिखेंगे 2 raised to 4 whole raised to 3/4। 2 का पावर है 4 और 4 का पावर है 3/4। सो दैट विल बी 2 raised to 4 into 3/4। तो 4 4 कट 2 the cube। अब 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 into 2 into 2। तो 2 2 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
125 रेस टू माइनस 1/3, तो 125 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 रेस टू 1/3। तो 5 इंटू 5, देखो 5 5 25, 25 3 125, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 125 आता है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 द क्यूब रेस टू 1/3, क्या लिखेंगे इसको अपने 5 द क्यूब रेस टू 1/3। तो यहाँ पे 5 द क्यूब इंटू माइनस 1/3, तो 3 3 कट, 5 रेस टू माइनस 1। अब एक बात याद रखना, पावर तुम्हारी कभी भी माइनस में होनी नहीं चाहिए। तो हमने देखा था कल लेक्चर में कि पावर अगर माइनस होती है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको रेसिप्रोकल, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा 1/5 रेस टू 1, सो दैट विल बी 1/5 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, सिंप्लीफाई। क्या करना है हमको यहाँ पे, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, 2 रेस टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 1/5। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों का बेस सेम है, पहले इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। दोनों के बीच में किसके साइन है, मल्टीप्लाई। अगर कोई भी दो नंबर का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी तो दोनों की पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों की पावर्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सो पावर विल बी 2 रेस टू 2/3 प्लस 1/5, बराबर। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को ऐड करा जाएगा। अब पावर्स में ध्यान दो, 2/3 और 1/5। अब यहाँ पे क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमको करना पड़ता है एलसीएम लेके। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 15 आवे, तो 5 से, और 5 को किससे करेंगे, 3 से। अब देखो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होगा। सो 5 2 10, और 5 और यहाँ पे 3 5 15, और वैसे ही 3 1 3 और 3 5 15। अब बेस सेम है दोनों का, तो अब दोनों की पावर को अपना ऐड कर सकते हैं। तो 2 रेस टू 10 प्लस 3/15, सो दैट विल बी 2 रेस टू 13/15। ये तुम्हारा पहला आंसर। सेकेंड नंबर देखो, 1/3 क्यूब होल रेस टू 7। अब यहाँ पे दोनों की कॉमन पावर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअल पावर दूंगा। तो इंडिविजुअल पावर मतलब क्या होगा, 1/7/3 क्यूब रेस टू 7, करेक्ट। दोनों को मैंने क्या करा, इंडिविजुअल पावर दिया। अब 1/7, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 7, तो यानी पावर ऑफ पावर। तो पावर ऑफ पावर कंडीशन में क्या करते हैं हम, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई। सो दैट विल बी 3 रेस टू 3 इंटू 7, तो 1/7। तो 1 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा फाइनल आंसर हमेशा 1 ही आता है। और 7 3 21, तो 3 रेस टू 21, दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 रेस टू 1/2 अपॉन 11 रेस टू 1/4। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है 11 11, दोनों का बेस सेम है 11 11, बट एक की और इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर, दोनों का बेस है 11 11 और दोनों है डिवाइड में। दोनों कहाँ पे है, डिवाइड में। अब देखो कभी भी बेस सेम होता है और डिवाइड में होंगे तो दोनों के जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे। दोनों के पावर्स क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 रेस टू 1/2 माइनस 1/4, बराबर। अब जैसे मैंने बताया था आइडेंटिटीज के टाइम पे, फॉर्मूलाज के टाइम पे, कि बेस अगर सेम होगा और डिवाइड में होंगे तो पावर माइनस होगा, और माइनस में क्या होगा, छोटा बड़े के पास जाएगा। तो 1/2 और 1/4 में छोटा कौन होता है, 1/4। इसके लिए 1/4 ऊपर माइनस होने गया है। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 को किससे, 2 से, और 4 को किससे, 1 से। अब 2 1 2, और ये नीचे 2 2 4, माइनस 1 1 1 अपॉन 4। अब बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, 11 रेस टू 2 माइनस 1/4, तो 11 रेस टू 1/4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 रेस टू 1/2 इंटू 8 रेस टू 1/2। अब यहाँ पे अलग कंडीशन है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट यहाँ पे पावर सेम है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉमन पावर देंगे। क्या करेंगे, कॉमन पावर, मतलब 7 इंटू 8 रेस टू 1/2, तो 7 8 56 रेस टू 1/2। अब बताओ 56 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। तो यानी इसके आगे ये हमारा सम होगा नहीं, और ये हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट।